कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के एक खूबसूरत सेमी डेजर्ट एरिया से। यहाँ कई जेब्रा एक साथ रहते थे। इस इलाके में बारिश बहुत कम होती थी और जंगली दरिंदों का खतरा हमेशा बना रहता था। इसी वजह से सभी जेब्राओं ने मिलकर अपना एक अलग कबीला बसाया था, जहाँ सिर्फ जेब्रा ही रहते थे। खुद को शिकारियों से महफूज रखने के लिए उन्होंने अपने पूरे इलाके के चारों तरफ कांटों की एक मोटी दीवार भी खड़ी कर दी थी, ताकि कोई जंगली जानवर अंदर दाखिल ना हो सके। एक दिन अचानक एक जेब्रा भागते हुए आता है और चिल्लाकर कहता है, लुनगिसा को एक बच्चा हुआ है। लुनगिसा और उसका पति सेको इसी कबीले का हिस्सा थे। अब जैसे ही बाकी सभी जेब्रा उस बच्चे को देखने पहुंचते हैं, वो सब हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा बाकी जेब्राओं की तरह नहीं था। उस बेबी जेब्रा के आधे जिस्म पर काली धारियां ही नहीं थी। ये देखकर कई जेब्रा उस पर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, ये तो आधा बकरी लगता है, ये हमारे जैसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे को बुरा लगता है, उसकी आंखें भर आती हैं, मगर उसके वालिद उसे कहते हैं, तुम जैसे भी हो, हमारे बच्चे हो, दुनिया चाहे जो कहे, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। यहीं पर लुनगिसा उस बच्चे का नाम खुम्बा रखती है। खुम्बा का मतलब होता है कभी हार न मानने वाला। अपने नाम का मतलब सुनकर खुम्बा के चेहरे पर पहली बार मुस्कान फैल जाती है। लेकिन वहीं कुछ जेब्रा फुसफुसाते हैं, ये बच्चा मनहूस है, इसकी वजह से कबीले पर आफत आई है। कुछ और कहते हैं, इसके आधे स्ट्राइप्स का मतलब है कि ये शैतान का अवतार है, बारिश इसी के कारण रुक गई है, इसके पैदा होते ही हमारा तालाब सूखने लगा। यहाँ हमें पता चलता है कि यह कबीला कभी अपने इलाके से बाहर नहीं जाता था। बाहर शेरों, चीता और लकड़बग्घों का खतरा था। उनके लिए एक छोटा सा तालाब ही पानी का अकेला जरिया था और उसी के सहारे उनकी जिंदगी चल रही थी। मगर इस बार गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि तालाब तेजी से सूखने लगा था। इसलिए कबीले में फैसला लिया गया कि अब सभी जेब्रा दिन में सिर्फ एक बार पानी पिएंगे, ताकि तालाब कुछ और दिनों तक चल सके। समय गुजरता गया, गर्मी बढ़ती गई, पानी घटता गया और हर सूखे दरार के साथ कबीला खुम्बा को ही कोसता रहा। एक दिन खुम्बा पानी पीने तालाब पर जाता है, जहाँ बाकी जेब्रा उसे देखकर चिढ़ाते हैं, देखो ये तो हमारे जैसा है ही नहीं, इसके पास तो स्ट्राइप्स भी नहीं। ये सुनकर खुम्बा मायूस हो जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसके सामने एक टिड्डा कूद कर आता है। वो जमीन पर कुछ अजीब सा नक्शा बनाना शुरू करता है, जैसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। खुम्बा उसकी बात नहीं समझ पाता, लेकिन फिर भी उस नक्शे पर गौर जरूर करता है। खुम्बा को अचानक कांटों से बने बॉर्डर के दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो झुककर देखता है, बाहर कुछ जानवर खड़े थे। तेज गर्मी ने उनकी हालत खराब कर दी थी। उनकी आंखों में प्यास और जिस्म पर थकान साफ झलक रही थी। वो बेचारे जानवर खुम्बा से पानी पिलाने की विनती करते हैं। खुम्बा को उन पर रहम आ जाता है। उसे लगता है कि पानी से किसी की जान बच सकती है, तो इसमें क्या बुराई है, और वह धीरे से कांटों वाला दरवाजा खोल देता है ताकि वो तालाब का थोड़ा पानी पी सके। मगर जैसे ही वो जानवर अंदर दाखिल होने वाले होते हैं, बाकी जेब्रा वहां पहुंच जाते हैं। वो उन जानवरों को डांटकर भगा देते हैं। बेचारे प्यासे जानवर पानी की एक बूंद पिए बिना ही वापस लौटने लगते हैं। उसी वक्त झाड़ियों में सरसराहट होती है और अचानक वहां प्रकट होता है फेंगो नाम का खूंखार तेंदुआ। वो प्यासे जानवरों पर झपट पड़ता है। फेंगो की नजर अब खुम्बा पर भी पड़ चुकी थी। वो छलांग मारकर उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी खुम्बा के वालिद तेजी से दरवाजा बंद कर देते हैं। फेंगो की टक्कर कांटों से होती है और वह गुर्राता हुआ पीछे हट जाता है। इसके बाद पूरा कबीला खुम्बा पर टूट पड़ता है। उन्हें लगता है कि आज उसी की वजह से फेंगो अंदर आने वाला था और सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। खुम्बा चुपचाप गम में डूब जाता है। उसे अपनी जगह खुद ही गिल्टी महसूस होने लगती है। वो कबीले से दूर जाकर अकेले बैठ जाता है, खुद से नाराज। उसी दौरान उसकी माँ उसके पास आती है। बेटे के चेहरे पर उदासी देखकर वो उसे एक पुरानी दास्तान सुनाने लगती है। वो कहती है, हजारों साल पहले यहाँ सिर्फ जेब्रा रहते थे। उनके जिस्म पर कोई काली धारियां नहीं थी, लेकिन एक दिन एक जेब्रा को खेलते खेलते एक जादुई तालाब मिला। उस तालाब में नहाते ही उसके जिस्म पर काली स्ट्राइप्स उभर आईं। फिर धीरे धीरे बाकी जेब्रा भी उसी तालाब में उतर गए और सबके जिस्म पर वही धारियां बन गईं। कहानी सुनते सुनते खुम्बा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे कुछ याद आता है। वो फौरन वहां से उठकर उसी नक्शे की तरफ भागता है, जिसे वो टिड्डा पहले जमीन पर बनाकर गया था। खुम्बा को यकीन होने लगता है कि वो नक्शा दरअसल उसी जादुई तालाब का रास्ता दिखा रहा है। नक्शा देखकर खुम्बा के दिल में पहली बार उम्मीद जगती है। शायद वो भी बाकी जेब्रा की तरह बन सकता है। शायद उसके जिस्म पर भी पूरी काली स्ट्राइप्स उभर आए। शायद उसे भी कबीले में कबूल किया जाए। वो अपने सफर का इरादा करता है, लेकिन उससे पहले आखिरी बार माँ को देखने जाता है। मगर वहाँ पहुँचते ही खबर मिलती है, उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। खुम्बा की दुनिया एकदम उजड़ जाती है। माँ के जाते ही उसका दिल भर भराकर टूट जाता है, लेकिन उसका कबीला बेदर्द था। वो इस मौत का इल्जाम भी खुम्बा पर डाल देता है। मनहूस, तेरी वजह से तेरी माँ भी चली गई। इतना दर्द, इतनी तौहीन और इतने इल्जाम। खुम्बा आखिरकार अपने कबीले को छोड़ देता है। दिल में माँ का गम और दिमाग में वही मैप लिए वो उस जादुई तालाब की तलाश में निकल पड़ता है। सफर शुरू होता है। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिलती है, चालाक, शब्दों का जादूगर। उसका नाम स्काल्क था। स्काल्क उससे कहता है कि वह उस जादुई तालाब का रास्ता जानता है। भोला खुम्बा उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथ चल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर उन्हें दो और जंगली जानवर मिलते हैं। एक का नाम था मामावी, तगड़ा, ताकतवर और बहादुर, और दूसरा था एक शुतुरमुर्ग, तेजी से भागने वाला मगर दिल का नरम। स्काल्क इन्हें देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि इनके रहते वो खुम्बा का शिकार नहीं कर
पाएगा, इसीलिए वो फौरन अपनी टोली को बुलाता है ताकि सब मिलकर इस तिकड़ी का शिकार कर सके। मगर मामावी फुर्ती और ताकत से पूरी लोमड़ी की टोली को चित कर देता है। स्काल्क और उसके साथी दौड़ते हुए वहां से भाग खड़े होते हैं। अब खुम्बा को समझ आ जाता है इस जंगल में किसी पर भी यूं ही यकीन नहीं किया जा सकता। यहाँ हर कोई किसी न किसी का शिकार करना चाहता है। लेकिन इसी हादसे में उसकी मुलाकात कोमल दिल के दो दोस्तों से हो चुकी थी, मामावी और शुतुरमुर्ग से। उन दोनों ने खुम्बा को अपनाया और खुम्बा ने भी उन पर भरोसा किया। खुम्बा उन्हें अपना राज बताता है, मैं जादुई तालाब ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं भी बाकी जेब्रा की तरह बन सकूं, मेरे जिस्म पर भी पूरी स्ट्राइप्स आ जाए। उधर जंगल के एक दूसरे कोने में वो खूंखार तेंदुआ फैंगो दिखाई देता है। वो धीरे धीरे दबे कदमों से स्काल्क नाम की उस लोमड़ी के पीछे आता है और एक झटके में उसे दबोच लेता है। स्काल्क की चीख निकल जाती है। फैंगो गुर्राकर पूछता है, खुम्बा कहाँ है? लोमड़ी जान की भीख मांगती है, छूटने की कोशिश करती है, मगर फैंगो के पंजे और दांतों के सामने उसकी एक न चली। आखिरकार वो सब कुछ उगल देता है। वो जादुई तालाब ढूंढने निकला है। बस यही सुनकर फैंगो हवा को सूंघता है और खुम्बा की महक पकड़कर उसका पीछा शुरू कर देता है। उधर दूसरी तरफ खुम्बा, मामावी और वो शुतुरमुर्ग रात के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं। उन्होंने आग भी जला ली ताकि रात के शिकारी जानवरों से बचाव रहे और डर की इस लंबी रात में थोड़ा सुकून मिल सके। सुबह होते ही खुम्बा नक्शा बताता है। 3 ऊंची पहाड़ियों के पार उस जादुई तालाब को ढूंढने का पहला संकेत है। मामावी और शुतुरमुर्ग उसके साथ सफर पर निकल पड़ते हैं। इधर कबीले में हलचल मची थी। खुम्बा के वालिद उसके गायब होने से बेचैन थे। जब वो तलाश में निकले तो उन्हें 2 सेट पैरों के निशान नजर आए, एक खुम्बा का और दूसरा फैंगो का। ये देखकर उनका दिल बैठ गया। उन्हें लगा फैंगो ने खुम्बा को मार डाला है। कबीले में लौटकर उन्होंने जब ये बात बताई तो वहाँ कुछ जेब्रा खुशी मनाने लगे। अच्छा हुआ वो मनहूस मर गया, अब शायद बारिश हो जाए। ये सुनकर एक छोटी जेब्रा टोम्बी तपाक से बोल उठी, ये कैसी बात कर रहे हो डैड? वो मेरा दोस्त था। उसकी आंखों में इल्जाम नहीं बल्कि एक दोस्त के लिए सच्चा दुख था। दूसरी तरफ लंबा सफर तय करने के बाद खुम्बा और उसके दोस्त आखिरकार उस तालाब तक पहुंच जाते हैं। खुम्बा के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की चमक दिखती है। सबसे पहले शुतुरमुर्ग तालाब में कूदता है। वो बाहर आता है मगर उसके जिस्म पर कोई स्ट्राइप्स नहीं बनती। खुम्बा के दिल में एक ख्याल आता है, शायद ये जादू सिर्फ जेब्रा पर काम करता हो। वो भी पानी में उतरता है, लेकिन पानी से बाहर आते ही उसका चेहरा गिर जाता है। जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उसके जिस्म पर एक भी नई स्ट्राइप नहीं बनी। पास खड़े कुछ जानवर जोर से हंसते हैं, अरे ये तो हमारा प्रैंक था, यहाँ कोई जादुई तालाब नहीं। उनकी हंसी उसके दिल पर पत्थर की तरह गिरती है। तभी वहाँ इंसानों का एक झुंड पहुंच जाता है जो टूरिस्ट्स होते हैं। वो खुम्बा को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा जेब्रा नहीं देखा था। वो अपने कार में बैठकर खुम्बा का पीछा करने लगते हैं, उसे पकड़ने के इरादे से। खुम्बा जान बचाकर दौड़ता है मगर आखिरकार इंसान उसे पकड़ ही लेते हैं। एक खरगोश ये सब देख रहा था। वो दौड़कर कार के फ्रंट मिरर पर चिपक जाता है। ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ता है, कार पलटकर धूल में जा गिरती है। खुम्बा फौरन निकल भागता है। आखिरकार वो इंसानों की कैद से आजाद हो जाता है। अगले सीन में वही खरगोश खुम्बा के पास आता है और कहता है, जादुई तालाब की असली कहानी सिर्फ ब्लैक ईगल बता सकता है। ये सुनते ही खुम्बा का सफर फिर से शुरू होता है और इस बार मामावी और शुतुरमुर्ग भी उसके साथ होते हैं। इधर हालात और बिगड़ रहे थे। कबीले में पानी खत्म होने लगा था। जेब्रा अब 4 दीवारी में बंद रहकर मरने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने फैसला लिया अब बाहर निकलकर पानी ढूंढेंगे, चाहे जान जाए। और कबीला दीवारें छोड़कर खुले जंगल में निकल पड़ता है। इसी बीच फैंगो भी हवा को सूंघता हुआ लगातार खुम्बा के पीछे लगा हुआ था। कई पहाड़ पार करने के बाद खुम्बा आखिरकार ब्लैक ईगल के इलाके तक पहुंचता है, लेकिन वहां छोटे जानवर उसे रोक लेते हैं। मत जाओ, ब्लैक ईगल बहुत खतरनाक है। खुम्बा कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से एक परछाई झपटती है और ब्लैक ईगल उसे पंजों में जकड़ लेता है। वो उसे मार ही देने वाला था कि खुम्बा चीख कर अपनी पूरी कहानी सुना देता है, अपना दर्द, अपनी तौहीन, अपनी तलाश, सब कुछ। ब्लैक ईगल उसे देखता है और पहली बार उसकी आंखों में रहम उतरता है। वो उसे छोड़ देता है, फिर धीरे से कहता है, तालाब का रास्ता मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक बात समझ ले, उस तालाब के ठीक बगल में फैंगो रहता है। अगर जाना है तो मौत के साए में जाना होगा। ब्लैक ईगल खुम्बा को एक और खतरनाक सच बताता है। वो कहता है, जब फैंगो बच्चा था उसकी एक आंख खराब थी। बाकी तेंदुए उसका मजाक उड़ाते थे, उसे धक्का देते, उसे नीचा दिखाते, लेकिन इंसाफ की बात यह है कि उसकी एक कमजोरी ने ही उसकी सबसे बड़ी खूबी को जन्म दिया। उसकी सूंघने की कुवत कई गुना तेज हो गई। आज वो दूर बैठे ही अपनी शिकार की महक पहचान लेता है। इसी वजह से वो अब जंगल के सबसे
सबसे माहिर शिकारियों में से एक है। खुम्बा ये सब सुनकर सहम जाता है, लेकिन उसके सामने और कोई रास्ता नहीं था। अगर उसे अपनी पहचान और अपनी किस्मत बदलनी थी तो उसे उसी तालाब तक पहुंचना ही था। उधर वो छोटी गिलहरी जिसने पहले इंसानों से खुम्बा को बचाया था, अब अपने साथियों के साथ मिलकर फैसला करती है कि वो भी खुम्बा के मिशन में उसका साथ देंगे, और इस तरह जंगल की कई छोटी बड़ी जानवर उसकी मदद करने निकल पड़ते हैं। इसी दौरान मामावी और शुतुरमुर्ग को पता चलता है कि खुम्बा उसी जगह जा रहा है जहाँ फैंगो का अड्डा है। वो दोनों उसे रोकते हैं। खुम्बा, ये खुदकुशी है। मगर खुम्बा उनकी एक नहीं सुनता। दिल में डर था, लेकिन इरादा उससे बड़ा था। वो दोनों को वहीं छोड़कर अकेला आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद फैंगो वहाँ पहुँच जाता है। वो मामावी और शुतुरमुर्ग को दबोच लेता है। डर और खौफ के आगे वो दोनों खुम्बा का ठिकाना बता देते हैं। फैंगो बिना वक्त गंवाए खुम्बा की तलाश में निकल पड़ता है। उसके जाते ही मामावी की आंखों में शर्म उतर आती है। वो कहता है, हमने अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया, ये सही नहीं था। और दोनों फिर से खुम्बा की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ खुम्बा अकेला सफर तय कर रहा था। तेज धूप, सूखी जमीन और प्यास ने उसका शरीर तोड़ दिया था। थक कर वो एक बंजर जमीन पर गिर पड़ता है। आंखें बंद होने लगती हैं और ठीक उसी वक्त उसे एक साया दिखता है। वो थी एक बकरी, वही बकरी जिसे कभी खुम्बा ने पानी पिलाया था। बकरी उसके पास आती है, उसके मुंह में फल डालती है। खुम्बा को थोड़ा होश आता है। बकरी धीरे धीरे उसे आगे ले जाती है और उसे उस जादुई तालाब के रास्ते तक छोड़ देती है। इधर जंगल की अलग अलग दिशाओं से जानवर खुम्बा की मदद के लिए जमा हो चुके थे और अब वो सब भी उसी तालाब की ओर बढ़ रहे थे। खुम्बा को तालाब तक पहुंचने से पहले एक गुफा से गुजरना पड़ता है। वो हिम्मत करके अंदर चला जाता है। बाकी जानवर भी कुछ देर बाद उस गुफा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी बाहर आग लग जाती है। आग की लपटें रास्ता बंद कर देती हैं और वो सब अंदर नहीं जा पाते। मामावी फैसला करता है, मैं पीछे से गुफा तोड़ता हूँ, तुम सब तैयार रहो। वो पूरी ताकत से गुफा को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। उधर गुफा के अंदर खुम्बा मुश्किलों से लड़ते हुए आखिरकार उस जादुई तालाब तक पहुंच जाता है। गुफा की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स बनी थी, कई जेबराओं की, उनकी दास्तानों की। उसी वक्त पीछे से एक गुर्राहट गूंजती है। फैंगो आ चुका था। खुम्बा डर के मारे जैसे जम जाता है। फैंगो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है, सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी, एक आधे स्ट्राइप वाला जेबरा पैदा होगा, उसे खाकर मैं अपनी आंख वापस पालूंगा और फिर पूरा जंगल मेरे आगे झुकेगा। ये सुनकर खुम्बा का खून सूख जाता है। वो मुड़कर भागता है, मगर फैंगो उस पर झपट पड़ता है। खुम्बा जान बचाने के लिए तालाब में कूद जाता है। फैंगो भी पीछे से पानी में छलांग लगा देता है। तालाब के अंदर दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। तालाब के अंदर दोनों की भिड़ंत जारी थी। पूरा तालाब गूंज रहा था। इस लड़ाई की वजह से गुफा की दीवारें हिलने लगी, कमजोर चट्टानें दरकने लगी और अचानक गुफा का मुंह टूटकर खुल गया। जमीन हिल उठी और गुफा के दूसरी तरफ से तेज धार में पानी बाहर बहने लगा। सारा जंगल हैरत से इस नजारे को देख रहा था। जानवरों ने देखा कि खुम्बा और फैंगो एक खतरनाक चट्टान के किनारे पहुंच चुके थे। फैंगो दहाड़ते हुए छलांग मारने वाला था, तभी खुम्बा पूरी ताकत से चट्टान को धक्का देता है। चट्टान टूटती है और फैंगो नीचे गहराई में गिर जाता है। उस पर बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं और वहीं पर उसका अंत हो जाता है। फैंगो के मरते ही गुफा पूरी तरह ढहने लगती है। टूटती चट्टानों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठता है। उसी अफरा तफरी में खुम्बा भी चट्टान से नीचे गिर जाता है, पानी में डूबता है और उसके ऊपर भी पत्थर गिर पड़ते हैं। बाहर मौजूद सारे जानवर घबराकर उसकी मदद को दौड़ते हैं। वो मिलकर पत्थरों को हटाते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन खुम्बा हिल नहीं रहा था। एक पल को सबका दिल डूब गया। सबको लगा शायद खुम्बा अब नहीं रहा, लेकिन अचानक खुम्बा आंखें खोलकर उठ जाता है। सारे जानवर खुशी से झूम उठते हैं। हंसी, आंसू और राहत सब मिलकर एक ही जज्बे में बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सच सामने आता है। तालाब में गिरने के बाद भी खुम्बा के जिस्म पर कोई नई स्ट्राइप्स नहीं आई। वो बाकी जेबरा जैसा नहीं बना। यानी वो कहानी जिसे उसकी माँ ने सदियों पुराने जादुई तालाब की जुमलेबाजी के रूप में सुनाई थी, वो महज एक मिसाल थी, एक उम्मीद जो असल में कभी मौजूद नहीं थी। कोई जादुई तालाब नहीं था, कोई जादुई स्ट्राइप्स नहीं थे और असली जादू खुद उसके अंदर था। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जेबरा का पूरा कबीला भी खुम्बा की इज्जत करने लगा है। वो अब उसके आधे स्ट्राइप्स नहीं गिनते, बल्कि उसके हौसले, उसकी हिम्मत और उसकी नेकियों को देखते हैं। जंगल अब सुरक्षित था। फैंगो का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। तालाब से निकला पानी सारे जंगल में फैल गया और देखते ही देखते बारिश की बूंदें भी गिरने लगती हैं। जंगल जिंदा हो उठा और खुम्बा ने आखिरकार अपने दिल में ये बात लिख दी, बाकी जेबराओं जैसा होना जरूरी नहीं, यूनिक होना भी एक कुवत है और ये मेरी पहचान है।